आखिरकार जिस पल का इंतज़ार था वो पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री राजस्थान का राज्य बजट पेश कर दिया है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी सौगातों की बौछार इस बजट में होने वाली है, ठीक वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और कोशिश की है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जाए। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और यही उम्मीद कर रहे थे कि इस बार गहलोत सरकार के पिटारे में बहुत कुछ होने वाला है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा से पहले ही प्रचार प्रसार किया कि ये बचत, राहत और बढ़त का बजट होगा, किस तरह का वाकई में ये जो सरकार ने दावा किया था और एक उम्मीद जगाई थी, क्या ये खरे उतरे हैं सरकार और किस तरह से ये चुनावी बजट देख रहे हैं हर वर्ग, ये देखने वाली बात रहेगी। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए प्रतिनिधि हैं। मेरे साथ शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में खासतौर से बात करने के लिए डॉक्टर अर्चना सुराणा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं जो जानी मानी शिक्षाविद भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। मैडम, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने भी मुख्यमंत्री का ये बजट देखा है, सुना है, आपने उम्मीद लगाई होगी और कुछ बातें सोची होंगी, कैसा रहा अब तक का बजट आपको लगा? मैं जो देख रही हूँ एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर और एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं ये देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो व्यापारी समाज है, जो कि जिसकी वजह से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है, वो जॉब गिवर्स हैं, उनके लिए मुझे कुछ सुनाई दे नहीं दिया, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन उससे जुड़ी हुई हूँ जिसके अंदर में जो करियर ओरिएंटेड एजुकेशन है। तो मैंने करियर ओरिएंटेड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल एजुकेशन के बारे में बात करी गई है। बट जब हम बात करते हैं स्किल की, वहीं हमें ज़रूरी है कि इनोवेशन लेड एजुकेशन के ऊपर में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिवर्सिटी आ रही है, वेद के कॉलेजेस आ रहे हैं और कई सारे एरियाज़ में अलग अलग तरह के जो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत अच्छी पहल है। इसी तरीके से ही स्टेट का एक उत्थान हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आई थिंक 4 साल पहले उन्होंने शुरुआत करी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब ये लास्ट में अब जब इनकी बातें कर रहे हैं तो ये कब बनेगी और कब होगा और कब इनका काम शुरू होगा और कब ये होंगी, ये अलग बात है। दूसरा मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं महिला हूँ और मैंने खुद ने एक बहुत छोटी सी शुरुआत के साथ में मेहनत करके बड़ा किया है इस चीज़ को, वहाँ पे महिलाओं को समर्थन देने में बड़ी दिक्कत आती है सबको। हम जेन्युइन काम करने वाले लोगों को सिस्टम के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है, तो कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर में भी एक बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है कि पूरा जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, उसके अंदर में कैसे हम इसको ईज़ दे सकें ताकि हम स्किल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के रास्ते में हमारी पहल में कोई कमी नहीं रहे इसके अंदर में। तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि महिला उद्यमी आज की तारीख में बहुत मेहनत करके आगे काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं या उनके लिए कोई इंडस्ट्रियल जोन तैयार किया गया है या सेंटर के अंदर शहर के बीच में ताकि वो ईज़ से बिजनेस कर सके, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स उनके लिए तैयार करे जा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे ये सब कुछ चीज़ सुनाई नहीं दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया है बजट, क्योंकि वीकर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बिज़नेस कम्युनिटी को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा गया है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिल्कुल नहीं ध्यान में रखा गया है। एजुकेशन की जहाँ तक बात है वो प्रेजेंट में अभी बहुत कोई अच्छी स्थिति में नहीं है और बहुत ऑब्सोलीट है, और उसके अंदर में जो नए नए ये कोर्सेज और स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जा रही है, उसको जब तक वो मूर्त होए, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पीकर सेक्शन के लिए खास तौर से फोकस मुख्यमंत्री ने रखा है। एक और बड़ी घोषणा, उस पर एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाने पर खासा फोकस सरकार का रहा है। दरकार है गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की, आज का जिस तरह का दौर चल रहा है? देखिए, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आज की तरह में जहाँ हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये सब के लिए एक्सेसिबल स्पेसेस हो गई हैं अभी। और अब कोई इंग्लिश ऐसी बात नहीं रही कि टूरिस्ट भी अगर आप देखेंगे गाँव में जाते हैं, आज की तारीख में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल और एक नॉर्मल इंग्लिश एक रिक्शे वाले तक को भी बोलना आता है। तो क्यों ना हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर हिंदी के अंदर में जो हिंदी का जो जोर नहीं है, कई बार हम देखते हैं, उसमें ज़रूर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंग्लिश डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है, बहुत अच्छी पहल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आप हमारे साथ रहीं। आपने अलग अलग पहलुओं पर
ख़ासतौर से अपनी राय रखी है। तो मैडम का कहना यही है कि मुख्यमंत्री का खासा फोकस अल्प आय वर्ग पर, ख़ासतौर से गरीब वर्ग पर, उनको किस तरह से राहत दी जाए। और गहलोत सरकार पहले ही प्रचार कर रही है कि राहत भरा ये बजट रहेगा, इस तरह के विचार आ रहे हैं। और भी अलग अलग वर्गों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस बजट को देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आशीष गुप्ता जी, सीनियर सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनसे जानना चाहेंगे अब तक उन्होंने क्या कुछ इसके लबोलुआब देखे हैं इस बजट के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ मेन पॉइंट्स आपने देखे हैं? सर देखो, पहली ये चुनावी साल का बजट है, तो गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने अभी चिरंजीवी योजना की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख की कर दी है इन्होंने। और जो यूनिट 50 यूनिट फ्री दे रहे थे ये, उसको बढ़ा के 100 यूनिट का कर दिया है इन्होंने। और गैस सिलेंडर इन्होंने 500 रुपये का कर दिया है। तो ऐसे गहलोत जी ने जो ये बजट है वो सब वर्ग को साधने की कोशिश की है इन्होंने। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गहलोत सरकार का जो लास्ट बजट था उसमें जब 40% ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है, 60% अभी हुआ ही नहीं है। तो घोषणा तो हो जाती है सरकार की, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतरती है वो देखना रहेगा हमको। और ये चुनावी साल का बजट है, तो सरकार के पास कितना सा टाइम बचा हुआ है, या क्या जो घोषणाएं की है सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। और दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार ने अभी अक्टूबर के 7-8 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके अंदर रिफ्ट 2022 लॉन्च की थी इन्होंने, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 लॉन्च की थी इन्होंने। तो उसके अंदर काफ़ी घोषणाएं की थी इन्होंने, एमएसएमई को लेके काफ़ी घोषणाएं हुई थी, लेकिन अभी तक उन सब स्कीमों के नोटिफिकेशन अभी तक आए ही नहीं है। अभी एज ऑन डेट ओनली स्टाम्प ड्यूटी का ही नोटिफिकेशन आया है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ों के नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। अभी एज ऑन डेट कन्वर्जन चार्जेस का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस चक्कर में कई लोगों के जो कन्वर्जन वाले काम है अटके हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको योजना तो कर दी, लेकिन उसके नोटिफिकेशन अभी लाया नहीं। तो गवर्नमेंट को जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे इसको नोटिफिकेशन लाना चाहिए, जिससे एमएसएमई अपने काम को आगे बढ़ा सके। क्योंकि एमएसएमई का कमिटमेंट हो चुका है, लेकिन वो धरातल पर जब भी उतरेगा जब वो गवर्नमेंट उसके नोटिफिकेशन वगैरह सब टाइम पे लाएगी। दूसरी एक सरकार की योजना आई है, बहुत अच्छी स्कीम है, MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये ब्याज को लेकर बहुत अच्छी स्कीम है। बाकी स्टेट गुजरात में और अपने MP में काफ़ी टाइम से कैपिटल सब्सिडी चल रही थी, तो राजस्थान में इंटर सब्सिडी को लाया गया है। लेकिन अभी ये जो इंटर सब्सिडी MLUPY जो स्कीम लाई हुई है, इसमें काफ़ी कम टारगेट दिए हुए हैं। इसमें एज ऑन डेट अभी 400 टारगेट, जैसे एक DIC को करीबन, जैसे जयपुर की बात करूँ अगर मैं, तो जयपुर अर्बन और जयपुर रूरल 2 DIC है, तो जयपुर अर्बन को 400 टारगेट दिए हुए हैं। उसमें से भी मोस्टली जो टारगेट दिए हुए हैं वो 25 लाख तक के दिए हुए हैं। तो और 80% टारगेट ऑलमोस्ट छोटे व्यापारियों को दिए हुए हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री कैसे आएगी जब लिमिट इसकी 10 CR तक की है, तो आप उसमें टारगेट दे ही नहीं रहे। आप उसके अंदर गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने अभी इस बजट के अंदर अपने स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि को घोषणा की है। बहुत अच्छी पहल सरकार की है। इसके अलावा सरकार ने जो स्टार्टअप्स के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी का छूट दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा प्रावधान है सरकार का। दूसरा वेट की स्कीम जो MST स्कीम है, उसका जो टेन्योर बढ़ाया है उन्होंने, टाइम पीरियड लिमिट बढ़ाई हुई है उसकी, जो कि विवाद को ख़त्म करने में काफ़ी कारगर रहेगी। और दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसके साथ ही कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ अलग से कुछ वो निकाल नहीं रही। गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन योजना लानी चाहिए इसके लिए। और दूसरा अपने क्या है कि अभी राजस्थान एक डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनना जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली शादी हुई है, अभी जैसलमेर में शादी हुई है कियारा आडवाणी की, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, और अभी सवाई माधोपुर में शादी हुई कैटरीना कैफ की। तो उसको बढ़ाना चाहिए जिससे पर्यटन राजस्थान में आए काफ़ी। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है कि बेसिकली बाकी जो स्कीम्स जो भी स्कीम्स वगैरह आई हुई है अभी तक, वो क्या हो रहा है कि उसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के पार्ट पे। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, घोषणाएं बहुत हो जाती हैं, यही कहना है चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष गुप्ता का। वो कह रहे हैं कि घोषणाएं सरकार ने पहले भी की और इस बार भी की है, और उनका ये कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इनका। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं इस बजट को लेकर। और कर्मचारी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है, क्योंकि हमने विगत वर्षों में भी देखा कर्मचारियों की नाराज़गी अशोक गहलोत सरकार को झेलनी पड़ गई थी। कर्मचारी वर्ग इस बजट को किस तरह से देख रहा है, इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोवर्धन सिंह जी मौजूद हैं। गोवर्धन जी, स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। और मुख्यमंत्री के बजट से क्या कुछ उम्मीद कर रहे थे, और अब जब घोषणा हो गई है, कई तरह की सौगातें दी गई हैं, किस तरह से कर्मचारी वर्ग उनके बजट को देख रहा है? मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो संविदा प्रथा में ठेका प्रथा को जो बंद किया है उसका बहुत बड़ा मतलब पहल किया है मुख्यमंत्री जी ने। और दूसरे
संविदा नियम 2022 में जो पुरानी सेवा को चालू करने के लिए मतलब जोड़ने का जो इन्होंने फैसला किया है वो भी बहुत बहुत धन्यवाद करने लायक है। लेकिन एक बात है, जो दिल्ली में जिस वर्ग का कर्मचारी जिस पद पर काम करता है उसका न्यूनतम वेतन मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ न्यूनतम वेतन कम से कम संविदा कर्मचारी को न्यूनतम वेतन दिया जाए। और लोग इतनी महंगाई में 5 और 6 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, तो उससे गुजारा नहीं होता है। इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमें कम से कम जिस पद पर कर्मचारी काम कर रहा है उस पद का न्यूनतम वेतन मिलता है, 18,000 रुपये दिल्ली में मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं? राजस्थान में क्यों नहीं? वेतन भत्ते एक समान भत्ते भी मिलते हैं वहाँ पर, दिल्ली में भत्ते भी मिलते हैं और वेतन भी अच्छा मिलता है। तो राजस्थान में भी 5 और 6-7 हज़ार रुपये में कोई कर्मचारी काम करे तो कितना उसका पेट भरेगा या नहीं भरेगा, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद सोचें। धन्यवाद। कुल मिलाकर कर्मचारी वर्ग भी ये देखता है कि इस बजट में काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी उम्मीद कर्मचारी वर्ग कर रहा था लेकिन वो इस बजट में शामिल नहीं हुई हैं। तो कुछ कहीं खुशी और कहीं गम वाली जो स्थिति है हर बार की तरह इस बार भी देखी गई है। हालांकि काफ़ी लंबा बजट भाषण रहा है और कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी हैं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार को इस चुनावी बजट घोषणाओं का क्या कुछ फ़ायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।